आज से राज्यपाल राम नाईक तिरंगा फहराएंगे। ये देखिए, तिरंगा फहराते हुए राज्यपाल राम नाईक गवर्नर हाउस की ये तस्वीरें सीधी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और राज्यपाल ने भी सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं दी और तिरंगा फहरा रहे हैं, फहराया राज्यपाल राम नाईक ने। देखा तिरंगा फहराने के साथ ही तुरंत राष्ट्रगान वहां पे शुरू हो जाता है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, विधानसभा की लाइव तस्वीरें आप देखिए। उसके बाद यूपी गवर्नर हाउस की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर अभी अभी झंडा फहराया, तिरंगा फहराया राज्यपाल ने। और दिल्ली से भी लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, भारी संख्या में। ये सीधी तस्वीरें हैं गवर्नर हाउस की, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर पहले तिरंगा फहराया राज्यपाल राम नाईक ने, उसके बाद राष्ट्रगान। अब सभी से मिलते हुए, मुखातिब होते हुए सभी से मिल रहे हैं राज्यपाल राम नाईक। कुछ बच्चे भी वहां पर आए हुए थे, आपने देखा, जिनसे भी मुलाकात की राम नाईक ने। और ये गवर्नर हाउस की ही तस्वीरें हैं, जहां पर तिरंगा फहराया राज्यपाल राम नाईक ने और सभी से मिले, सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं दी, बहुत बहुत बधाई उन्होंने पहले कहा था। इससे पहले सीएम योगी को भी आपने सुना, उन्होंने भी तिरंगा फहराया 5 KD पर और सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी गणतंत्र दिवस की। ये तस्वीरें गवर्नर हाउस की हम आपको दिखा रहे हैं, सभी से मिलते हुए गवर्नर राम नाईक और सभी को बधाई दे रहे हैं गणतंत्र दिवस की। सीधी तस्वीरें हैं और यहाँ पर भी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। भारी भीड़ वहाँ पर गवर्नर हाउस में जो भीड़ है वो भी आप देखिए। राज्यपाल राम नाईक सेना से रूबरू हो रहे हैं, सिक्योरिटीज और कर्मचारियों से, पुलिस के जवानों से भी मुलाकात कर रहे हैं, उनको भी बधाई दे रहे हैं। सबसे सिलसिलेवार तरीके से राज्यपाल राम नाईक मिलते हुए गवर्नर हाउस की ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज का दिन बेहद खास है सभी के लिए, हर भारतीय के लिए, हर भारतीय नागरिक के लिए। और आज देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जो आपको देशभक्ति से ओत-प्रोत कर देंगी। और ये तस्वीर जो है वो गवर्नर हाउस की है। वहाँ पर बड़ी संख्या में जो मीडिया कर्मी हैं उनसे भी रूबरू होते हुए राज्यपाल राम नाईक। तो गवर्नर हाउस की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी के गवर्नर राम नाईक ने तिरंगा फहराया और थल सेना। अब ये राजपथ से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली से ये तस्वीरें देखिए। इसके साथ ही साथ भारत के सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं। यह वर्ष उत्तर प्रदेश में 2 कारणों से महत्वपूर्ण रहेगा। पहला कारण तो यह है कि 19 जनवरी से
कुंभ मेला प्रारंभ हुआ है। उसके 2 प्रमुख स्नान हुए हैं और 4 मार्च को वो समाप्त होगा। अंदाज ये है अब तक जिस प्रकार से बड़ी संख्या में दुनिया से आस्था के साथ प्रयागराज में श्रद्धालु आ रहे हैं, 14-15 करोड़ तक लोग आएंगे। अब तक जो आए हैं उसमें 92 देशों से लगभग 3-3.5 करोड़ लोग आ चुके हैं। यह एक महत्वपूर्ण आस्था का इस प्रकार का विषय है और इसलिए यूनेस्को ने भी भारत की यह विशेष धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर है, इस प्रकार से इस मेले को मान्यता दी है। मेला ठीक तरह से संपन्न हो ऐसी शुभकामनाएं मैं देता हूं और जो अब तक वहां नहीं पहुंचे हैं उन सभी को मैं गंगा तीर पर आकर संगम में स्नान करने के लिए आमंत्रित भी करता हूं। दूसरा विषय इस समय पर यह रहेगा कि आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव आएगा और लोकसभा चुनाव में मैं आग्रह से कहना चाहूँगा कि प्रत्येक मतदाता जिसका मतदाता सूची में नाम है उसने जाकर मतदान करना चाहिए। जिनका नाम अभी भी मतदाता सूची में नहीं होगा ऐसे लोगों को भी 31 जनवरी तक अपना मतदान फिर से अर्जी करने का मौका है, उसका लाभ उन्होंने उठाना चाहिए और मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो। राजनीतिक पार्टियां प्रचार करें, उसमें भी एक सभ्यता का परिचय सबको देखने के लिए मिले और दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र भारत है और भारत में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और इसलिए उत्तर प्रदेश ने आज तक 9 प्रधानमंत्री दिए हैं। देश में उसकी एक अलग से पहचान है। तो उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं को भी मैं आह्वान करूंगा कि इस चुनाव में अपने अपने सोच के अनुसार मतदान करें। मतदान करना यह जनतंत्र को कायम रखने का एक आश्वस्त इस प्रकार का कार्य है। आशा करता हूं कि जब हम अगले समय पर मिलेंगे तब जो सरकार आएगी वो सरकार देश को आगे अच्छे ढंग से चलेगी, लेकिन मतदान करना आवश्यक है। इस दिन में मैं फिर एक बार सभी उत्तर प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और अपना राष्ट्रीय कर्तव्य करने में जिस प्रकार से यहाँ की सरकार और केंद्र सरकार लगी हुई है उसको आगे ले जाने का काम करे। Republic of South Africa. राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और